जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ जो आपका पीटीवीटी का पेपर हुआ था, जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, कि कैसा पेपर आया था। और सच में पेपर बहुत ही अच्छा आया था। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो आया था बहुत ही अच्छा था, और जीके वाला पार्ट था वो भी बहुत अच्छा था। उसका एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए अति महत्वपूर्ण। देख लेना कितना कितना स्कोर बन रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में भी अपने अपने स्कोर बताइए। आज की क्लास का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं। कल आया गया दो पीटीटी में कि 16:22 समानुपात 36 क्वेश्चन मार्क, कि जैसा 16 का संबंध 22 से उसी प्रकार 36 का संबंध इनसे चारों में से किसके साथ है। बताइए, देखिए क्या करके आए हो, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। 46, 43, 26, 53। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या आता है। कि 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 में से 3 गए 22, 4 5 फिर आ गई 6, 6 का स्क्वायर करिए 36। उसी प्रकार यहां पे आगे आगे वाले संख्या, तो 5 के आगे 6 के आगे 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 माइनस के 3। ठीक है, तो कितना हुआ 3 माइनस करने पे 46। तो 46 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, एक के अंदर। तो राइट आंसर कितना होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जाना जाता है, ऐसा पूछा गया था। जिसका राइट ऑप्शन था राणा कुंभा। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है। बताइए कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है। 4 ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, जिसमें राइट आंसर था राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा, भारत की सबसे उत्तरी सीमा पूछी गई थी, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था कि DESERT को EGVHTU, तो उसी कूट भाषा में BUDGET को क्या लिखेंगे। हमने ये क्वेश्चन बार बार करवाया था, जो श्रृंखला का चल रहा था। दोनों क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए थे, दोनों अभी तक तो सेम अपनी क्लास में आए। इसमें क्या है, प्लस एक एक पहले बढ़ रहा है, फिर बढ़ने पे वापस घट रहा है। तो डी से क्या बना ई, तो डी से ई प्लस 1, ई से जी, ई से एफ और जी प्लस 2 प्लस 3, ऐसा संख्या बन रहा है। तो यहां से फिर क्या हुआ, इसमें प्लस 1 जोड़ो सी, यू से प्लस 2 जोड़ो डब्ल्यू, जी से फिर 3 जोड़ो, डी से 3 जोड़ने पर जी। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहले बढ़ाई गई थी, फिर वापस 1 2 1 से घटाए गए थे, जिसका राइट आंसर था CWGJGU। जी हाँ, सेम ऐसा कैसा जो इसका संबंध बना है, वैसा वैसा संबंध इसके साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक पेज को मोड़ा जाए। पहले पेज को मोड़ा गया, मोड़ने के बाद फिर से मोड़ा गया, और मोड़ने के बाद उसको कॉर्नर से काटा गया, तो कौन सी आकृति सही बनेगी, उत्तराकृति पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन था सी ऑप्शन। एक ऑप्शन में दिया गया था जिसमें बीच में से ज्यादा मोटा दिया गया था, वो नहीं था, क्योंकि साइज वो बहुत छोटी से काटी गई थी। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन था सी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है किस गैस को। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रामसर संरक्षण क्या है, कि रामसर संरक्षण क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था कि यह आर्द्र के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकार से संबंधित है, यह पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन था कि वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और जो आपका हिंदी वाला पार्ट आया था, हिंदी वाला पार्ट आया था बहुत ही इजी था, जिसमें विलोम शब्द आपको बार बार गए थे कि विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत ही इजी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था
कि ओजोन परत की रक्षा सम्मेलन किससे संबंधित है? चारों सम्मेलन दिए गए थे उसमें पूछा गया था कि ओजोन परत की रक्षा सम्मेलन कौन सा था, जिसका राइट ऑप्शन था वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? वियना सम्मेलन, जो ओजोन परत की रक्षा सम्मेलन से संबंधित था, जिसमें 1985 में सहमति बनी थी और उसके बाद 1988 में इसे लागू किया था और 196 देशों इसमें भाग लिए थे, जिसकी मंजूरी थी 196 देशों की। जी हाँ। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किस महिला को कहा गया था? एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने पहले भी बताया, जो अपना मॉडल पेपर था उसमें एक क्वेश्चन करवाया था कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, जिसका राइट आंसर था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, जी हाँ। अगला क्वेश्चन था कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था सलीम अली। क्या था? सलीम अली। और सलीम अली है जो महान पक्षीविद थे और उसके साथ साथ प्रकृतिवादियों में से भी एक थे, कि पक्षीवादी के साथ साथ प्रकृतिवादी भी इंसान थे। डॉक्टर सलीम अली, भारत का बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। अगला क्वेश्चन था कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये अपना जो आर्मी का अग्निवीर का बैच चल रहा था, जो पेपर्स एनालिसिस हो रहे थे, उसमें हमने बताया था कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो अग्निवीर में क्वेश्चन भी आया था, जिसका राइट आंसर था सरोद वाद्य यंत्र से। ठीक है, अमजद अली किससे? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि अहोम जनजाति कहां से प्रवासित हुई थी? कि अहोम जनजाति वह कहां से प्रवासित हुई थी, जिसका राइट आंसर था म्यांमार देश। किस देश से? म्यांमार देश से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, म्यांमार देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में गई थी, कि भारत की जो पहली महिला है वह अंतरिक्ष में गई थी, वह कौन है? जिसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जो भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना, कि कौन है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें तीन ऑप्शंस थे, जो तीन तो बने गए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, और एक ऑप्शन था जो नहीं बना था कार्यवाहक राष्ट्रपति, और जो कौन सा था? जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने, कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा है उसने किसको हराया था? कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? जिसका राइट आंसर था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी। और जो एक खातौली का युद्ध हुआ था वो 1517 ईस्वी कोटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोक देवता तेजाजी के बारे में, कि तेजाजी मेला राजस्थान में कहां पे लगता है या कहां पे बढ़ता है? जिसका राइट आंसर था, लगभग सबको पता होगा, कहां पे लगता है? परबतसर नागौर में, तेजा दशमी के अवसर पर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हर वर्ष तेजा दशमी के अवसर पर परबतसर में तेजाजी का मेला लगता है, जिसका राइट ऑप्शन था परबतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? जिसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे, माही, लूनी, चंबल, ब्रह्मणी, ऐसा चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो पहले तो ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? कृष्ण, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मणी और चंबल नदी। आपके ऑप्शन में चंबल नदी दिया गया था, जिसका राइट आंसर था ए ऑप्शन, चंबल नदी। और जो तीन ऑप्शंस दिए गए थे वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कि कालीबंगा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा कि कालीबंगा की हमने खोज के बारे में बताया था, उस टाइम बताया था कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पे? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वैसा क्वेश्चन आया था, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं था, जीके का रीजनिंग था वो भी कोई हार्ड नहीं था, और जो आपके हिंदी वाला पार्ट था वो भी एकदम इजी था, उसमें भी क्या था, ज्यादा दिक्कत थी नहीं, कि जो विलोम शब्द पूछे गए थे वह भी एकदम इजी पूछे गए थे। और संधि विच्छेद था उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, संधि विच्छेद में जो थोड़े डिफिकल्ट पूछे गए थे और ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। उसके साथ आगे पढ़ने कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन, कि राजस्थान पर्यटन है उसकी टैगलाइन क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका राइट आंसर था द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया।
द ऑप्शन राइट ऑप्शन था द इंक्रेडियल स्टेट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री हमारे देश, ठीक है, ऐसा आया था। और जो आपके मेथड था टीचर से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस थे वो तो एकदम इजी थे, ज्यादा डिफिकल्ट थे नहीं। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी इजी था, और जो आपके करंट से रिलेटेड बार बार इसमें रिलेटेड थे, और जो जीके का क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने पहले बताए थे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस जो पेपर हुआ पीटीटी में जैसा पहले पेपर हो रहा था वैसा की वैसी आशा थी कि इस पेपर में शायद वैसा क्वेश्चंस और आ जाए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा सेम वैसे क्वेश्चंस इसमें भी छपे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी का पेपर हार्ड हुआ है तो निराशा ना हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी पेपर कोई है नहीं, अगली बार दे लेंगे। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए एक बार फिर से बधाई। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एकदम इजी लेवल था, ज्यादा हार्ड नहीं था। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत मांगते, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।